जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इज़ाबी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि शिनवू खतरे में है, दोनों तुरंत भागते हुए शिनवू के पास पहुंचते हैं और देखते हैं दो लड़के शिनवू को पकड़कर खड़े होते हैं और एक लड़का अपनी बाइक लेकर शिनवू की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं खड़ी इज़ाबी अपनी मैजिक पावर का यूज़ करती है और उसकी गाड़ी को रोक देती है, बट एज ऑलवेज वो अपनी पावर्स का यूज़ करने के बाद फेंट हो जाती है। संग्युल उसे सेफली एक बेंच पर लिटा देता है और फिर शिनवू को बचाने के लिए उन बदमाशों से भिड़ जाता है। और तभी लड़ाई के बीच एक आदमी आकर अपनी स्टूपिड हरकतों से लड़ाई को रोक देता है और संग्युल और शिनवू को इशारा करके जाने को कहता है। तीनों साथ घर लौट रहे होते हैं। इज़ाबी कहती है, मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकती हूँ कि ग्रैंडमा तुम पे काफ़ी गुस्सा होंगी। शिनवू कहता है, तुम्हें नहीं पता, लड़के फाइट करते करते ही मैच्योर होते हैं। और तभी संग्युल कहता है, बट मैं तो बिना फाइट किए ही मैच्योर हो गया। शिनवू कहता है, हाँ तुम तो मेरी बातों में ज़रूर इंटरफेयर करोगे। और तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? देखो अब तुम्हारा हाथ भी इंजर्ड हो गया है। दोनों एक दूसरे से बातों ही बातों में लड़ने लग जाते हैं। इज़ाबी दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर कहती है, मैंने एक ड्रामा देखा था जिसके किरदार बिल्कुल तुम दोनों जैसे थे। दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों को जोड़ने का काम करती है इज़ाबी। इज़ाबी घर जाकर दवा लगाती है। शिनवू कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम बार बार बेहोश क्यों हो जाती हो? और ये हर बार जब संग्युल तुम्हारे पास होता है तब तुम बेहोश क्यों हो जाती हो? इज़ाबी कहती है, कहीं वो मेरी डेस्टिनी तो नहीं? शिनवू गुस्से में कहता है, डेस्टिनी माई एस, इट्स अ कोइंसिडेंट, समझी? इफ़ यू फेंट ऑन दैट गाय वन मोर टाइम। इज़ाबी उसे रोकते हुए कहती है, अब से ऐसा नहीं होगा। तभी शिनवू की नज़र उस क्रीम पर जाती है जो इज़ाबी उसे लगा रही थी, जो कि असल में एक फुट क्रीम होती है। शिनवू चिल्लाने लगता है, ये तुमने क्या लगाया है मुझे? इज़ाबी उसे शांत करते हुए कहती है, ये मैं ग्रैंडमा के रूम से लाई हूँ, वो हर रात इसे लगाती हैं। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाओगी तो ग्रैंडमा उठ जाएंगी। और इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। और बेचारा शिनवू अब करे भी तो क्या। शिनवू रात में अपने कंप्यूटर में इज़ाबी को होने वाली बीमारी के बारे में सर्च करता है। नेक्स्ट डे शिनवू इज़ाबी के लिए बहुत मेहनत करके नाश्ता बनाता है। इज़ाबी ब्रेकफास्ट को देखकर काफ़ी चौंक जाती है। वो कहती है, कीवी सलाद, कीवी जूस और तो और कीवी सैंडविच। और फिर तीनों लोग हंसी खुशी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ स्कूल में सभी टीचर्स की एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल तक भी इस बात को दबा देना चाहती थी, क्योंकि उस लड़के के फादर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। प्रिंसिपल कहती हैं, बच्चों को कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दे दो और इस बात को यहीं ख़त्म करो। हालांकि कुछ टीचर प्रिंसिपल के इस डिसीजन से बिल्कुल ही नाखुश थे। टीचर सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें हाथ आगे करने को कहते हैं। सभी बच्चे डर जाते हैं। उन्हें लगता है आज तो हमारी जम के पिटाई होगी। और तभी टीचर सबके हाथ में एक एक एनर्जी ड्रिंक रख देते हैं। टीचर आफ्टर क्लास भी उस लड़के को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी कम नहीं होता। नोटिस बोर्ड पे उन लड़कों का नाम होता है और उन्हें कैंपस क्लीनिंग का काम दिया जाता है। बारी बारी से सभी लड़कियां आकर उसे खूब सुनाती हैं। और फिर बारी आती है इज़ाबी की। वो उस लड़के की तरफ एक पंच करती है और कहती है, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर चोट लगने पर सब सेम होते हैं। और उसके हाथ में बैंडेड रखकर चली जाती है। यहाँ क्लास में सभी लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। थोड़ी मस्ती मजाक के बाद सब एक एक करके इज़ाबी को अपना अपना काम देकर वहाँ से खिसक लेते हैं। यहाँ इज़ाबी और शिनवू के बीच एक क्यूट मोमेंट होता है, जिसे हमने अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ कैंपस में ली की मॉम आती हैं। वो अपनी माँ से कहती है, क्या मैं अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ ले चलूँ? उसे भी उसी डायरेक्शन में जाना है। पर उसकी माँ मना कर देती है। वो कहती है, कोच तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जाना चाहिए, है ना? ली की मॉम उससे बात करती हैं और कहती हैं, क्या तुम अपना स्टैंडर्ड देख के अपने दोस्त नहीं बना सकती? यहाँ संग्युल के फादर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ कुछ टीचर को एक साथ ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक फीमेल टीचर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और घर जाने की ज़िद करती है। सर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं,
और वो उनके हाथ के बदले उनकी स्कर्ट पकड़ लेते हैं। वो जैसे ही जाने की कोशिश करती हैं, उनकी स्कर्ट नीचे खिसक जाती है। वो टीचर उन पर काफ़ी नाराज़ होती है। सर हमेशा उन्हें इम्प्रेस करने में लगे होते हैं और इसीलिए कई बार गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ ईज़बी को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है। शिनवू कहता है, तुमने तो पूरा किचन ही बर्बाद कर दिया। वो कहती है, मुझे पॉरेज के लिए इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहे थे, मुझे ग्रैंडमा के लिए बनाना है। वो बीमार है ना। शिनवू सबसे पहले उसे एप्रन पहनाता है और इस तरह दोनों को ली देख लेती है, जो यहाँ शिनवू के लिए आई थी। उसे काफ़ी दुख होता है और वो ये बात भी समझ जाती है कि ये दोनों कज़न बिल्कुल नहीं हो सकते। ईज़बी जब बाहर कचरा फेंकने आती है तो ली उसे बात करने के लिए बुलाती है। यहाँ ली उससे पूछती है, क्या तुम दोनों कज़न हो? ईज़बी कुछ नहीं बोल पाती। ली फिर से कहती है, क्या तुम शिनवू को पसंद करती हो? वो कहती है, मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं। वो कहती है, मैं शिनवू को पसंद करती हूँ, चाहे मेरे सामने कितनी बड़ी परेशानियाँ क्यों ना आए, पर मैं सिर्फ शिनवू के बारे में सोचूंगी। वही मेरे जीने और मरने की वजह है। क्या तुम शिनवू के लिए मर सकती हो? पर मैं कर सकती हूँ शिनवू के लिए। और तभी ईज़बी के पास शिनवू का कॉल आ जाता है। ईज़बी के घर आने पर शिनवू पूछता है, आखिर तुम थी कहाँ और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ईज़बी कहती है, लगता है मैं थोड़ी टायर्ड हूँ। शिनवू उसके हाथ में उसकी सैलरी रख देता है, पर वो विदाउट रिएक्शन दिए ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ ली को भी दिखाया जाता है। उसके और उसकी मॉम के बीच का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। नेक्स्ट डे ईज़बी स्कूल में शिनवू को पूरी तरह से इग्नोर करती है। वो ईज़बी से बात करने जा ही रहा होता है कि ली सामने आ जाती है और गिरने का नाटक करती है। शिनवू उसे लेकर रेस्ट रूम में जाता है। दोनों वहाँ बैठकर डॉक्टर का वेट करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, मानो ली का तो आज दिन ही बन गया हो। यहाँ स्कूल के बाद ईज़बी को अकेला देख संगिल उसके पास आता है और कहता है, आज बहुत गर्मी है, क्यों ना हम आइसक्रीम खाएं? और वो दोनों भी एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ईज़बी के पास वो एंजल आते हैं और कहते हैं, विदाउट एन एंजल एवरीथिंग बिकम्स आउट ऑफ लक फॉर ह्यूमंस। ईज़बी कहती है, मैं भी एक एंजल हूँ और एक दिन मैं उन्हीं की तरह बन जाऊँगी, पर क्या ह्यूमन बनना इतना अनलकी है? एंजल उसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ह्यूमंस एंजल से कितने वीक हैं? क्या तुम इस आइसक्रीम की तरह डिसअपियर होना चाहती हो? डोंट गिव योर फीलिंग टू अ ह्यूमन। मैं जल्दी कोई रास्ता ढूंढ लूँगा तुम्हें वापस लाने के लिए। संगिल दूर खड़ा इन बातों को नोटिस कर रहा था कि ईज़बी किसी से बात कर रही है, पर उसे कोई दूसरा इंसान वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ शिनवू की ग्रैंडमा से संगिल की होने वाली माँ मिलने आती हैं। वो ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करती है कि शिनवू को किसी और स्कूल में डाल दिया जाए, क्योंकि उनका बेटा भी सेम स्कूल में पढ़ता है। ग्रैंडमा उस पर काफ़ी भड़क जाती हैं। वो कहती हैं, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम अपने बेटे को वहाँ से निकाल सकती हो। और इतने में ही वो एक लिफाफा ग्रैंडमा के आगे करती हैं और कहती हैं, प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करो। ग्रैंडमा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो पानी सीधे उनके फेस पर डाल देती हैं और कहती हैं, तुम निकल जाओ यहाँ से। तीनों के तीनों रेस्टोरेंट के बाहर अपनी टीचर और ग्रैंडमा को देख लेते हैं। शिनवू भाग के उनके पास आता है और अपनी ग्रैंडमा को अपनी टीचर से इंट्रोड्यूस कराता है। ग्रैंडमा उन्हें वो लिफाफा देते हुए कहती हैं, ये अंदर भूल गई थी, मैं इन्हें लौटाने आई हूँ। सभी दोस्तों को रेस्टोरेंट में राइस केक खाते हुए दिखाया जाता है। तभी शिनवू का फ्रेंड साइकिलिंग पर जाने की बात कहता है, जैसा कि उन लड़कियों ने उसे वार्न किया था। और फिर क्या, ईज़बी सबको जाने के लिए मना ही लेती है। यहाँ संगिल की मॉम को दिखाया जाता है। वो अपने नेकलेस को देखकर पुरानी यादों में खो जाती हैं। यहाँ उन्हें उनके फर्स्ट सन के साथ दिखाया जाता है। वो उस लॉकेट की की उसे देती हैं और कहती हैं, चाहे हम अलग क्यों ना हो जाएं, पर हम एक साथ रहेंगे। हमेशा अपनी ग्रैंडमा की बात मानना। यहाँ हम उनका दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों ही उनके बेटे हैं। चाहे हम शिनवू की बात करें चाहे संगिल, वो दोनों को ही उतना ही प्यार करती हैं। बस लाइफ ने उन्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। यहाँ दूसरी तरफ ग्रैंडमा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर वो इस बात को शिनवू को बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी। यहाँ सभी दोस्त पिकनिक के लिए पहुँच जाते हैं। शिनवू साइकिल पर बैठकर ईज़बी को आवाज़ लगाता है।
ली इज़ुबी से रिक्वेस्ट करती है। शिनवू की साइकिल पर बैठ जाती है। संग्युल इज़ुबी को अपनी साइकिल पर बैठाता है और सभी लोग राइड पर निकल जाते हैं। वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती थी। वो शिनवू से अपने प्यार का इजहार कर देती है और पीछे से उसे हग कर लेती है। वो संग्युल की साइकिल के सामने आ जाता है और इज़ुबी का हाथ पकड़ के कहता है, इज़ुबी कम टू मी नाउ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके बाय।